क्या ही धन्य वह है जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। बृहस्पतिवार 15 अगस्त 2024। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है यशाया अध्याय 58 और उसका 6वां वाक्य। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बने हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। आपका दिन आशीषित हो। जब हम प्रभु के सामने आते हैं और उसे क्षमा मांगते हैं तब परमेश्वर चाहता है कि दुष्टता की जंजीरों को हम तोड़ें और जुए को खोलें, ना कि वह उपवास जो हम करते हैं। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है स्वतंत्रता और स्वाधीनता। भारत के इस स्वतंत्रता दिवस पर मैं आप सभी को स्वतंत्रता और स्वाधीनता की शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ परमेश्वर अपने दास यशाया के द्वारा बात करते हैं, क्योंकि इजराइल के लोगों ने ये निर्णय लिया कि वे प्रभु के समीप आ जाएं। वे उपवास और प्रार्थना के द्वारा समीप आना चाहते थे और फिर प्रभु उनसे बातें करता है और उन्हें सच्चे उपवास के बारे में बताता है। उपवास से भी क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है? जी हाँ, उपवास और प्रार्थना महत्वपूर्ण तो है, लेकिन परमेश्वर उनसे बातें करता है और उन्हें बताता है इससे भी अधिक क्या महत्वपूर्ण है। इस उपवास और प्रार्थना से भी क्या महत्वपूर्ण है जब वे परमेश्वर के पास लौटते हैं। परमेश्वर उनके उपवास को एक महत्व देता है ताकि वे इस बात को समझ सकें कि जब वे उपवास करते हैं तो उसका क्या अर्थ है। वो कहता है दुष्टता की जंजीरों को तोड़ना और जुए को खोलना। दुष्टता की जंजीरों का अर्थ ये है लालच करना और अधिक धन इकट्ठा करना, दूसरे की संपत्ति पर कब्जा करना और उन चीजों का आनंद लेना जो किसी और का है। और फिर परमेश्वर बात करता है जुए को खोलने के बारे में। इसका अर्थ ये है कि दूसरे को सताना ताकि हम लाभ उठा सके। और फिर परमेश्वर कहता है जो पीड़ित है उन्हें स्वतंत्र करे। बहुत से कारणों की वजह से लोगों का उत्पीड़न हुआ है, लेकिन यह हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें स्वतंत्र करें और हम जुए को तोड़ें जो उनकी स्वतंत्रता को रोकती है। हर जुए को तोड़ा जाए जो उनकी स्वतंत्रता के लिए बाधा बनती है और कोई भी चीज जो उन्हें स्वतंत्र होने से रोकती है और वे वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां हम पहुंच पाते हैं। परमेश्वर हमसे यही चाहता है और यही सच्ची स्वतंत्रता है और स्वाधीनता। मित्रों, हम इस बात को समझ लें, प्रभु के पास आने का क्या अर्थ है। हम वही करें जिससे परमेश्वर को महिमा मिलती है। हम लोगों को स्वतंत्र करें ताकि वे अपनी जिंदगी को आराम से व्यतीत कर सकें, ताकि वे परमेश्वर को महिमा दे सकें। जब वे स्वतंत्र होकर जीवन यापन करते हैं, परमेश्वर ने हम सभी को स्वतंत्रता दी है और स्वाधीनता दी है ताकि हम परमेश्वर को महिमा दे सकें उस स्वतंत्रता के साथ जो हमें दिया गया है। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि जो स्वतंत्रता तूने हमें दी है उसका हम आनंद ले सके और हम दूसरों का उत्पीड़न ना करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।